ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त यहाँ पर टेलर मेसी क्रीक में आया हूँ और ये यहाँ पर जो है, पहले मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर जो है वो उस तरफ जो है पानी की एक नदियाँ चल रही है जो ऊपर नॉर्थ की तरफ से आती है और ये नीचे चलती हुई यहाँ से कोई 20 किलोमीटर जाती है। पीछे पता नहीं कहाँ से शुरू होती है, मैं गूगल करके पता करूँगा। और फिर जाके ये झील ओंटारियो है। यहाँ पर ओंटारियो हमारे सूबे का नाम है। तो सूरज जो है आज 8:27 पर गुरूब होगा और इस वक्त जो है अभी तकरीबन 1 घंटा और बाकी है। लेकिन आपको देखें सूरज काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है। क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो ऊपर में जब जाऊंगा अपने घर और बालकनी में तो हो सकता है मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सामने हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है पीछे बड़ी, मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ। ये सीनियर लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है और इसमें जो सीनियर लोग हैं जो 65 से ऊपर, उनको फ्री घर दिए जाते हैं। ये बिल्डिंग देखने सामने आपको नज़र आ रही है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। मुझे पता नहीं कितने स्टोरी है, लेकिन ये अभी बनी है। इसको बने हुए मेरा ख्याल है 3 साल हुए हैं हार्डली। इसमें देखें बहुत से घर हैं, नीचे से लेकर काफ़ी ऊंची है। मेरा ख्याल है 30 स्टोरी तो होगी कम से कम, क्योंकि यहाँ पर और सारे घर तकरीबन 30 स्टोरी हैं। सिर्फ हमारी बिल्डिंग जो है वो 38 स्टोरी है। तो यहाँ से चूँकि जहाज़ गुज़रते हैं, हालांकि जहाज़ यहाँ का काफ़ी ऊपर होते हैं, लेकिन एहतियात करते होंगे कि कभी जहाज़ों को। वो सामने देखें सूरज खूबसूरत नज़र आ रहा है दरख्तों के बीच में से। तो इसमें तकरीबन 1 घंटा अभी बाकी है इसको गुरूब होने में। काफ़ी लोग आए हुए हैं तो मैं अब उठ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है घर से निकले हुए। तो वापस जाऊँगा तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। दूसरी तरफ से जाऊँगा, सामने वो बिल्डिंग है वो है मेसी स्क्वायर 1 और उस पर मैं बताऊँ, मैं वहाँ गया था। मेरा ग्रैंडसन जो है वो एक पाकिस्तानी बच्ची थी, उसके से ट्यूशन लेता था मैथमेटिक्स और इंग्लिश की। तो वहाँ पर मैं गया था, मुझे इंटरेस्ट होता है ऑब्जर्वेशन का। तो वहाँ पर मैंने नोट किया था कि हर फ्लोर के ऊपर 22 जो है कॉन्डोज़ हैं और 30 स्टोरी बिल्डिंग है। तो 30 को आप 22 से ज़रब देकर देख लें तो 600 से ज़्यादा, 650 से भी ज़्यादा घर हैं उस एक बिल्डिंग में। हमारी बिल्डिंग 38 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें हर फ्लोर के ऊपर 8 घर हैं। तो वो 304 घर बनते हैं और हर घर की साइज़ अलग है। 01 का जो घर है ना, अब जैसे हम जिस फ्लोर पे रहते हैं तो उसमें जो घर 01 होगा वो सबसे बड़ा होगा। उसमें 3 बेडरूम हैं और एक जो है डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, उसके साथ स्टोर है और 2 वाशरूम होते हैं। तो वो टीवी लाउंज बहुत बड़ा होता है और तकरीबन वो टोटल जो 3000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट पर वो मुश्तमिल घर है। ये बिल्डिंग अब आपको नज़र आ रही होगी, अच्छी है। और इसमें देखें बड़े बड़े रखे जाते हैं खिड़कियाँ। रीज़न इसका ये होता है कि वो चाहते हैं कि चूँकि ये ठंडा मुल्क है तो उसमें से रोशनी आए, उससे गर्मी आए। आजकल हमारे बालकनी में, हमारे घर में भी ठीक ठाक रोशनी आ रही है, लेकिन वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। आजकल अभी मई है तो जून में और ज़्यादा होगा। वो खातून जो है जॉगिंग कर रही हैं, लोग वॉक कर रहे हैं अकेले अकेले। तो अकेले से मुझे याद आया कि इंग्लिश में कहते हैं गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने आप को टाइम दें। अगर आप 2 दोस्त जा रहे हैं तो उसको कहते हैं टॉकिंग एंड वॉकिंग, जॉगिंग एंड टॉकिंग। वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जब अकेले होते हैं उसका मज़ा ही और है। तो मैं आजकल जो है, या वैसे ही शुरू से ही अक्सर मेरे पे कहते हैं घर वाले या सारे दोस्त या अहबाब रिलेटिव्स, ये अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, अकेलेपन का एक अपना मज़ा है। आपको सोचने का मौका मिलता है और आप जो है वो कहते हैं अच्छा होता है, रिवाइंड करते हैं अपने आप को। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था, स्लो डाउन योर लाइफ एंड एन्जॉय। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। स्लो डाउन में मैंने ये बताया था कि अगर आप हवाई जहाज़ पर सफ़र करते हैं तो ट्रेन से सफ़र करें। ट्रेन में आपका खिड़की के पास आप बैठे हों और आप सफ़र कर रहे हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। यहाँ की ट्रेन्स जो हैं, एक तो विया ट्रेन है, VIA, जो पूरे कनाडा में चलती है। पूरे कनाडा में आप
कनाडा आपको पता है कितना बड़ा है। यहाँ तो 5 जो है टाइम जोन है। टोरंटो का और वैंकूवर का 3 घंटे का फ़र्क है। और टोरंटो का और हमारे ईस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन जो है, वहाँ पर जो सूबे हैं, तो सबसे जो ज़्यादा दूर सूबा है उससे हमारा 1.5 घंटे का फ़र्क है। एक और सूबा है उसका 1 घंटे का फ़र्क है। तो 1.5 घंटा, 1 घंटा, फिर हमारा टाइम ईस्टर्न टाइम। उसके बाद आगे जाएं, एक और सूबा है उसका 1 घंटा, और उससे आगे जाएं तो 2 घंटे। और वैंकूवर जो है अटलांटिक वो पैसिफिक ओशन, वो 3 घंटे का फ़र्क है। ये बिल्डिंग है सामने, वो भी है। वो सामने अब रोड आ रहा है, इसका नाम जो है डेविस रोड है। और ये डेविस रोड इस तरफ अगर चलता जाएगा तो ये जाकर जो है डेनफोर्थ एवेन्यू पे मिलता है। पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर रोड्स के 3 नाम होते हैं, या एवेन्यू होता है, या रोड होता है, या स्ट्रीट होता है। तो यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रीट जो है उसका नाम जो है यंग स्ट्रीट है, जो 87 किलोमीटर्स बड़ी है। आप सोचेंगे सर 87 किलोमीटर्स लॉन्ग कैसे, 86 किलोमीटर की सड़क कैसे हो सकती है? तो टोरंटो के अंदर तो ये सड़क सिर्फ 15 किलोमीटर चलती है। और उसके बाद आगे जो है वो 401 जो है यहाँ का बहुत बड़ा रोड है, उसके नीचे से गुज़रती हुई ये आगे नॉर्थ की तरफ चलती जाती है। और बेरी शहर है यहाँ से काफ़ी दूर, वहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाती है। और टोटल 86 किलोमीटर उसके बनते हैं। ये देखिए लिखा हुआ विक्टोरिया पार्क। ये साइकिल्स की लेन बनी हुई है दोनों तरफ, जो रोड के बिल्कुल किनारों पे दोनों तरफ। वो देखें साइकिल पर जा रहे हैं। तो साइकिल आप यहाँ उन्हीं जगह पर चला सकते हैं जहाँ पर आपको इजाज़त होगी। लिखा हुआ है विक्टोरिया पार्क, साइकिल का निशान बना है। ये स्टॉप लिखा हुआ है। स्टॉप का मतलब है यहाँ पर गाड़ी को आपने ब्रेक लगानी है, क्योंकि आगे आपने देखना है। अगर ट्रैफिक है तो आप कैसे यहाँ से जाएँ, वो देखें। इसका नाम लिखा हुआ है टेलर क्रीक पार्क। मैं ऐसे ही मेसी का उसमें वर्ड लगा रहा था, मेसी नहीं है, टेलर क्रीक पार्क है। सिटी विद इन अ पार्क, मतलब ये इतना बड़ा पार्क है आपको लगता है। और इसका नंबर जो है पोस्टल, इसका जो एड्रेस है वो 260 डेविस रोड है। म्यूनसिपल कोड जो है चैप्टर 608, हर चीज़ का यहाँ पर लिखा जाता है। देखें, पिकअप आफ्टर योर पेट। इसमें लिखा नहीं हुआ कि जब आपका पेट पोटी कर दे तो आप उसको उठाएं। कीप योर डॉग ऑन अ लीश, डॉग को हमेशा अपनी डोरी अपने हाथ में रखें। पुट लिटर इन द प्लेस लिखा हुआ, ये नहीं लिखा कि किस में आपने डालना है। ये लिखा हुआ रिक्रिएशनल ट्रेड, नो विंटर मेंटेनेंस। कि सर्दियों के मौसम में जब स्नो यहाँ गिरती है और स्नो फिर आइस में कन्वर्ट होती है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है तो उसमें गिरने का रिस्क है। निशान लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ विजिटर पार्किंग ओनली, नो ओवरनाइट पार्किंग। 11 बजे के बाद से लेके सुबह के 7 बजे तक आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं कर सकते। अगर खड़ी करेंगे तो आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएंगे यहाँ से, और $500 जो टो करके गाड़ी ले जाएगी वो भी आपको देने होंगे, और आप पर जो फ़ाइन होगा वो भी आपने भरना होगा। तो यहाँ कानून बड़े सख्त हैं। तो हमारे घर के सामने जो स्कूल है वहाँ पर भी सेम कानून लागू होता है। वो पार्किंग सिर्फ स्कूल के लिए है। ये गाड़ी आ रही है, मैं अगर रुक गया हूँ, अगर मैं जाता तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला हक जो है ये गाड़ी एलन मस्क की कंपनी की है। टी लिखा हुआ है तो आपको पता है ये एलन मस्क की गाड़ी है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ज़्यादा, अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है इलेक्ट्रिक गाड़ी। ये छोटी सी गाड़ी मुझे इस तरह की पसंद है। ये देखें, इसमें तेल भी कम खर्च होता होगा। आजकल तो बिजली की भी आ गई है। तो काफ़ी जो है लोग जो है बाग के लिए जाते हैं। और ये देखें, लेकिन इनके साथ जो साथ में एक छोटा सा होता है जिसके अंदर इनका हेल्थ कार्ड, इनका आईडी कार्ड यहाँ पर, यहाँ तो ड्राइविंग लाइसेंस है उनको समझा जाता है। उसे फ़ोटो आईडी कहते हैं कि तस्वीर आपकी होनी चाहिए, आपके घर का एड्रेस हो, आपकी हाइट हो, आपकी तस्वीर हो। क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ है, तो फिर उसको वो देते हैं ओंटारियो आईडी कार्ड, मतलब हमारे सूबे का आईडी कार्ड। हेल्थ कार्ड तो यहाँ पर फ्री में बना कर देते हैं, क्योंकि वो आपका हक है।
और आप लेकिन ओंटारियो कार्ड अगर आप बनवाएंगे तो उसके $35 लगते हैं, $35। वो छोटा सा डाक है, उसको उन्होंने फ्री छोड़ दिया है। तो ये देखने जा रहे हैं। तो ये है कनाडा के मज़े, इसीलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। कानून है, कायदा है। मैंने पहले बताया था आपको किसी ब्लॉग में कि हमारी फैमिली डॉक्टर होती थी, मैं नाम नहीं बताता, जो अभी तो यहाँ से थोड़ी दूर चली गई हैं हमारे घर से। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्लिनिक है हमारे घर के पास ही, आजकल तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 7 डॉक्टर हैं, 2 नर्सेज हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये देखिए यहाँ फिर स्टॉप लिखा हुआ है, मतलब यहाँ आपने ये बस स्टॉप है। ये मीटर के लिए देखें हर जगह पर ये रखा हुआ है। ये देखें ये लिखा हुआ टेम्पररी स्टॉप है बस का। ये ऊपर शेड और ये सारा साइड में इसलिए बनाया गया है कि जब सर्दी होती है या गर्मी तो खैर यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभी जुलाई के महीने में थोड़ा टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, तो ये गोरे लोग हैं, इनके लिए ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त करना जो है तो मुश्किल होती है। तो इसलिए वो ये है, एडवर्टाइजमेंट है, द वर्ल्ड 2 मिलियन इन अ सिटी डेंसविन वैली, जून 11 टू जुलाई 29। ये है टोरंटो, यहाँ पर सॉकर जो है उसका वर्ल्ड कप होने वाला है। मैचेस होंगे, टोरंटो में होंगे, हैमिल्टन में होंगे और जो है वैंकूवर में होंगे। उसके लिए जून में यहाँ बड़ी धमाल पड़ने वाली है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हम भी आएंगे। मैंने कहा आ जाना भाई, अगर आ सकते हैं तो आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी, मिल लेंगे। और मेरे घर के दरवाजे उस तरह खुले हैं जैसे गिटारों में खुले होते थे। सामने रोड रेड है तो मैं उसी तरह फिलहाल यही वीडियो बंद करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने माँ बाप और बड़ों का बहुत ज़्यादा थैंक यू।